कि फेल होने पर कैसा फील होता है? तुम्हें क्या पता कि 100% एफर्ट्स देने के बाद मार्क्स 50% तक नहीं ला पाए तो कैसा फील होता है? तुम्हें क्या पता कि कहना बहुत आसान है कि 3 महीने बाद फिर से एग्जाम्स है, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, इस बार जम कर पढ़ाई करो, बट वो 3 महीने का लूप कैसा फील होता है? Hello everyone, Jai Shri Krishna, CA Kopal Lahuti this side, and I welcome you all to my YouTube channel. Stay tuned and to the second episode of my podcast CA Consistency and Attempts. So the first episode of this podcast has already been released 7 days before. अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है, what are you waiting for? Go watch it. जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि how did I enter the CA course and my journey till CA intermediate. So this episode is super special to me क्योंकि यहीं से मेरी CA की actual journey start होगी जो कि है CA फाइनल्स. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये हैंडबुक क्यों कैरी किया आज अपने साथ. तो ऐसा होता है ना कि जब बहुत सारी आई हैव सो मेनी थिंग्स टू से, तो जब बहुत सारी चीज़ें होती है डिस्कस करने के लिए तो यू मिस आउट ऑन सम पॉइंट्स. सो टू मेक श्योर कि मैं सारी चीज़ें कवर करूँ, दिस हैंडबुक इज़ अ खजाना ऑफ माई CA फाइनल जर्नी. ऑल्सो इसमें मेरी बहुत सारी पोएम्स हैं, कविताएं हैं जो मैंने लिखी है व्हेन आई वाज सफरिंग, क्योंकि मैंने सोचा कि यार देर आर ओनली 10% ऑफ द स्टूडेंट्स हु क्लियर दीज एग्जामिनेशंस, तो बाकी 90% तो अपनी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं जो सफ़र कर रहे हैं. सो मैंने सोचा कि वाई नॉट शेयर इट, लोगों का दर्द बांटा जाए एंड मेक देम अ बिट हैप्पी इफ आई कैन. सो आर यू गाइज रेडी? ओके. तो मैं अपनी CA फाइनल की जर्नी शेयर करूं उससे पहले आई हैव टू से समथिंग. आई एम श्योर सबके पास हैंडबुक्स होगी और हम सबकी इच्छा होती है कि हम एक बहुत सुंदर सा कवर पेज पे कुछ ऐसी चीज़ लिखें दैट डिस्क्राइब्स अस द बेस्ट. सो आई वाज राइटिंग समथिंग अबाउट माय कवर पेज एंड उसी टाइम पे मेरे पास यूट्यूब फीड पर मैं स्क्रॉल कर रही थी तो सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स का एक वीडियो आता है जिसमें उन्होंने एक पोइट्री बोली एंड आई वाज लाइक बूम. मैंने वो सुनी एंड मैंने उसी टाइम पे लिखना बंद कर दिया. And I was like, this is what actually portrays my purpose of this podcast. मतलब एक्चुअल में मैंने ये एपिसोड्स इसलिए चालू करे हैं. तो विदाउट एनी डिले मैं आपको वो सुनाती हूँ what she's written. And oh my God, it touched my heart. If all my pain and all my tears and all that I have learned throughout these years could lift a fallen head, could lighten a darkened mind, then I should think that not in vain was my service to mankind. Okay, moving on. तुम्हें क्या पता कि फेल होने पर कैसा फील होता है? तुम्हें क्या पता कि जो बच्चा लाइफ में आज तक एक क्लास टेस्ट में फेल नहीं हुआ, जब वो लाइफ के फर्स्ट फेलियर को फेस करे तो कैसा फील होता है? तुम्हें क्या पता कि 100% एफर्ट्स देने के बाद मार्क्स 50% तक नहीं ला पाए तो कैसा फील होता है? तुम्हें क्या पता कि कहना बहुत आसान है कि 3 महीने बाद फिर से एग्जाम्स है, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, इस बार जम कर पढ़ाई करो, बट वो 3 महीने का लूप कैसा फील होता है? तुम्हें क्या पता कि शुरू से शुरू करना कितना डिफ़िकल्ट होता है? तुम्हें क्या पता कि वो बच्चे जो लाइफ में दिन भर पार्टीज करते थे, गेड़ियाँ मारते थे, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते थे, वो आपसे पहले एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, और आप जिसने 1 मिनट भी अपनी लाइफ का वेस्ट नहीं किया है, जब वो क्लियर ना कर पाए तो कैसा फील होता है? तुम्हें क्या पता कि फोमो की फीलिंग कैसी होती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट? मुझे पता है. आई क्लियर्ड माई CA फाइनल्स ग्रुप 2 इन सेकेंड अटैम्प्ट एंड CA फाइनल ग्रुप 1 इन फोर्थ अटैम्प्ट, इसलिए मुझे सब पता है. बट कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद मुझे पता है बट आपको नहीं पता. आपको ये नहीं पता कि भगवान को आपकी लाइफ के बारे में आपसे ज़्यादा पता है. आपको ये नहीं पता कि CA इज़ नॉट जस्ट अ प्रोफेशनल जर्नी, इट इज़ अ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन दैट विल मेक यू मैच्योर लाइक नेवर बिफोर इन लाइफ. तुम्हें ये नहीं पता कि टाइमिंग ऑफ लाइफ भी कोई कॉन्सेप्ट होता है. और तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं ये सारी बातें तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए, कंसोल करने के लिए नहीं कह रही हूँ. दिस इज़ जेन्युइनली ट्रू. और तुम्हें ये भी नहीं पता है कि एक दिन जब तुम CA बन जाओगे ना, तब तुम ही भगवान को थैंक यू बोलोगे कि आपने मुझे एटलीस्ट 1-2 फेलियर्स का सामना करने का मौका दिया, येस, चांस दिया, because now you have grown into a completely different personality which you could have never been had you passed in your first attempt. सो मेरा CA फाइनल का पहला अटैम्प्ट था नवंबर 2022 में और मैं बोथ ग्रुप्स क्लियर नहीं कर पाई. आई फ्लंक्ड इन बोथ द ग्रुप्स एंड इट वाज बिकॉज ऑफ मी. येस, मैंने क्या गलतियाँ की ये मैं आपको बताऊंगी, बट वो इस वीडियो का पार्ट नहीं है. यू विल सी दैट इन अपकमिंग एपिसोड्स.
तो आफ्टर दैट मेरा सेकंड अटेम्प्ट था मई 2023, जिसमें मैंने एक ग्रुप क्लियर कर लिया जो कि था ग्रुप 2। अब मैं ग्रुप 1 क्यों फेल करी उसका भी रीज़न था, वो भी मैं आपको अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊंगी। आफ्टर दैट माई अटेम्प्ट वॉज नवंबर 2023, जिसमें सिर्फ ग्रुप 1 देने के लिए बचा था, लेकिन अगेन आई फ्लंक्ड इन ग्रुप 1 एंड माई लास्ट अटेम्प्ट वॉज May 2024 इन विच आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो ये तो एक क्विक रिकैप था मेरी अटेम्प्ट्स की जर्नी का कि मुझे कितने अटेम्प्ट्स लगे, कौन कौन सा ईयर था एंड मैं कब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी हूँ। बट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर CA स्टूडेंट्स इज कि मैंने 4th अटेम्प्ट तक सर्वाइव कैसे किया, मैंने डील कैसे किया अपने अटेम्प्ट्स के साथ। आई नो दिस इज नॉट द मोस्ट डिजायरेबल वीडियो समवन वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ, बट स्टिल आई वुड से आई वेलकम यू ऑल टू द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू यू। येस, आई कैन अश्योर यू, जो भी बच्चा फेल हुआ है और इस वीडियो को इस उम्मीद से प्ले किया है कि वी विल हैव अ डिफरेंट माइंडसेट आफ्टर वॉचिंग दिस, आई अश्योर यू यू विल हैव, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू इट एंड आई नो what all it takes and how are you feeling right now and everything worse. So my name is CA Kopal Lahoti, granddaughter of Mr. Mangilal ji Lahoti, daughter of Mr. Ashish ji Lahoti and Mrs. Kiran ji Lahoti, and a proud sister of Chehak Lahoti. अनयूजुअल इंट्रोडक्शन ना, ऐसे कौन इंट्रोड्यूस करता है? जनरली सिर्फ हम अपना नाम बताते हैं कि माई नेम इज सो एंड सो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम डॉटर ऑफ सो एंड सो। बट मैंने ऐसे इंट्रोड्यूस क्यों किया? यू विल गेट टू नो दिस वेरी सून इन द अपकमिंग एपिसोड्स। मूविंग ऑन, मैं इस फेलियर की जर्नी को 5 स्टेजेस में डिवाइड करूंगी। द फर्स्ट स्टेज इज हाउ आर यू गाइज फीलिंग राइट नाउ। वो बच्चे जो अभी अभी फेल हुए हैं CA फाइनल में, जुलाई 11th को रिजल्ट आया एंड इंटरमीडिएट एंड फाउंडेशन का रिजल्ट भी बहुत रिसेंटली अनाउंस हुआ है, एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर हु आर फीलिंग पैथेटिक आफ्टर सीइंग देयर रिजल्ट्स। तो ये हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ वाली स्टेज में पहले ही कवर कर चुकी हूँ, जो कि है तुम्हें क्या पता टाइटल, जो मैंने आपसे कहा। दैट इज एग्जैक्टली हाउ वी students feel after we fail our attempts. Stage 2 is what next. Stage 3 is the only kind of parents a CA student deserves, and this is the most significant stage of your CA final nahi, CA journey if you are taking attempts and you have failed. Stage 4 is going to be how to get rid of this failure mindset and how to proceed for the preparation of upcoming attempts, and stage 5 is a closing note of mine. तो stage 1 how are you feeling right now ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। अब कमिंग टू stage 2 what next। देखो, लॉस को गेन्स ही सेट ऑफ कर पाते हैं, पढ़ा है ना कैपिटल गेन्स में, तो हमें भी तो हमारी नेगेटिविटी को सेट ऑफ करने के लिए पॉजिटिविटी की ज़रूरत है ना। लेकिन अगर तुम कंटिन्यूसली सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उन लोगों की पोस्ट को ही स्टॉक करोगे मतलब उन लोगों की पोस्ट देखते रहोगे कि ये पास हुआ है, इसकी रैंक आई है, इसका इतना अच्छा स्कोर है, ये ऑल इंडिया रैंक 1 है, 2 है, 3 है, तो तुम और डीमोटिवेट होगे या मोटिवेट होगे? मैं ये नहीं कह रही हूँ, ऑब्वियसली जो पास हुए वो तो सेलिब्रेट करेंगे, दे हैव ऑल्सो वर्कड हार्ड फॉर इट। अगर अभी हम पास होते तो हम भी अपडेट्स डालते। बट मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि ICAI के साथ भी अभी हमारा ब्रेकअप ही हुआ है, तो अगर हम ब्रेकअप के बाद और ब्रेकअप सॉन्ग्स सुनते रहेंगे तो फिर हम आगे प्रोग्रेस कैसे करेंगे? हमें डोपामिन और सेरोटोनिन को बढ़ाना है। तो देखो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑब्वियसली आप बिल्कुल बंद नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके नोट्स रहते हैं, आपको यूट्यूब पे कोई रिविजन वीडियोस देखने या कुछ देखना है तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। पर ऐसा भी नहीं कि इंस्टा पे लगे पड़े हैं बिल्कुल रील्स देखे जा रहे हैं, ऑब्वियसली लिमिट में यूज़ करना है। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि एज सून एज यू कम अक्रॉस अ सक्सेस रील एंड यू फील कि आपको उससे डीमोटिवेशन मिल रहा है मोटिवेशन की जगह, इमीडिएटली स्क्रोल इट। उसको पूरा कोई इन डेप्थ आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है बिल्कुल। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, राइट? तो हमें ऐसा वे आउट निकालना है जिससे हमारी बॉडी में सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज हो, ना कि डिप्रेसिव हार्मोन्स। समझ आ रही है? रैंकर्स एंड वो लोग जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है वो हमेशा आपकी इंस्पिरेशन रहेंगे विदाउट एनी डाउट, एंड आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट। बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यू नेवर बी एबल टू कनेक्ट विद दोज पीपल। पता है, जब मैं फेल होती थी ना, वैसे तो मुझे वीडियोस की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बिकॉज माई पेरेंट्स वर सो सपोर्टिव एंड दे वर मोर देन इनफ टू पुल मी आउट ऑफ दैट अगली फेज ऑफ माई लाइफ। पर मैं कभी वीडियो देखती भी थी ना तो मैं रैंकर्स के वीडियो खोल के नहीं बैठती थी, क्योंकि they cannot feel what you are feeling right now because they have never failed। वो कभी भी आपसे ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और मैं तो मतलब मुझे सबका नहीं पता, बट मैं तो देखकर ना डिप्रेसिंग मूड में चले जाती हूँ कि वाओ, इसके इतने अच्छे मार्क्स है, उसके इतने अच्छे मार्क्स है, मैं स्कोर नहीं कर पा रही हूँ, मैं अकेली हूँ जो फेल हो गई, मेरे सारे फ्रेंड्स पास हो गए, ब्ला 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 ETC। तो आई एम श्योर यहाँ पे सारे लोग CA नेहा दत्ता को जानते हैं, सबको बहुत पसंद है और वो मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि जेन्युइनली आप उन लोगों से कनेक्ट कर पाते हो, दोज हु हैव गॉन थ्रू दिस
फीलिंग ऑफ फेलियर, दोज हु हैव गॉन थ्रू दिस जर्नी, दोज हु हैव लिव्ड दिस जर्नी। तो वो आपसे जो बातें करेंगे ना, तो आप इतना डीपली रेजोनेट कर पाओगे कि येस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी इज टॉकिंग एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम फीलिंग। तो पता है मेरे YouTube सर्च बार पे ना हमेशा एक चीज़ होती थी कि वो लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए पर नेक्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स दिए और AIR 1 ले आए। और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, देयर आर पीपल, यूट्यूब पे सर्च करना जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाए लेकिन उन्होंने अपकमिंग अटेम्प्ट्स में इतने एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस दिए हैं। तो उससे आप बूस्टअप होते हो, आपको उससे लगता है कि नहीं यार, अगर ये फेल हुआ है बोथ ग्रुप्स में या एक ग्रुप में और उसके बाद इसको एग्जाम्शन आई है या ये रैंक लेके आया है, तो ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट बार फेल हो गए तो हम हर बार फेल ही होंगे, या हम फर्स्ट बार फेल हो गए तो हम डमी हैं, या हम फर्स्ट बार फेल हो गए तो हम किसी चीज़ के लायक ही नहीं है, हम CA के लिए बने ही नहीं है, हमें दिमाग ही नहीं है, हमसे होगा ही नहीं। दिस इज ऑल नॉनसेंस। सेकेंडली, अब जो मैं बोलूँगी, देयर मे बी मैनी पीपल हु माइट नॉट लाइक दिस, जो मैं अब बोलने वाली हूँ, लेकिन मुझे तो प्रॉपर और सही गाइडेंस देना है तो आई वुड से इट। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं जो CA अपनी मर्जी से कर रहे हैं कि येस आई वॉन्ट टू डू इट, आई वॉन्ट टू बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट, नॉट बिकॉज माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट, नॉट बिकॉज माई फ्रेंड्स आर डूइंग चार्टेड अकाउंटेंसी, बट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट। क्योंकि जब तक आपका वाई स्ट्रांग नहीं होगा ना, आप ये कोर्स कभी क्लियर नहीं कर सकते हो। CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स प्लीज, एंड इनफैक्ट CA इंटरमीडिएट ऑल्सो एंड CA फाइनल ऑल्सो, मतलब जो भी सिर्फ धक्के खा खा के इन स्टेजेस तक पहुंच गए हैं बट उनका करने का मन नहीं है, प्लीज इमीडिएटली लीव दिस कोर्स, क्योंकि सूनर और लेटर आपको छोड़ना ही पड़ेगा, मतलब विदाउट एनी ऑफेंस, बट दिस इज द ट्रूथ। अगर CA फाउंडेशन का कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि ना ये कोर्स की बहुत इनिशियल स्टेज है और मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ एंड आई नो इट ऑल, मैंने सारी स्टेजेस दी है। मैं इसलिए कहती हूँ कि CA फाउंडेशन ना वो एक बीज है। बैम्बू के बारे में किसको पता है, बैम्बू ट्री की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि हम सिर्फ एक इम्प्लांट कर देते हैं और 6 साल तक उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, मतलब इतनी सी एक लीफ भी नहीं दिखती है हमें उसमें। तो ना CA फाउंडेशन भी बैम्बू ट्री का वो सीडी है जो आपने इम्प्लांट तो कर दिया है पर उसका रिजल्ट दिखने में आपको 6 साल भी लग सकते हैं अगर आपको अटेम्प्ट्स लग रहे हैं तो, और अगर नहीं भी लग रहे हैं तो 3 या 4 साल, जितने भी साल का कोर्स है मैक्सिमम, आपको इमिडिएटली रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। तो ना इंटर और फाइनल की स्टेजेस भी वैसी ही हैं। तो ना वो बीज एकदम से बड़ा होके पेड़ में नहीं बन जाएगा, आपको 3-4 साल का टाइम लगेगा। और लेकिन जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे ना तो सबको यही लगा कि अरे वाह, एकदम से जैसे बैम्बू ट्री की 6 साल बाद एकदम ग्रोथ होती है ना, कि सीड था और एकदम ऐसा लगता है कि रातों रात पेड़ कैसे बन गया। रातों रात कुछ नहीं होता है, उसमें 6 साल की प्लांट 6 साल गए हैं उस ग्रोथ को। वैसे ही CA का कोर्स भी है। कोपल लाहौटी, आपने भी तो 4 अटेम्प्ट दिए, फिर हमें क्यों डिमोटिवेट कर रही हो कि तुम नहीं कर सकते, एक अटेम्प्ट में फेल हो गए तो। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, सी देयर इज अ डिफरेंस। मैं 4 अटेम्प्ट तक क्यों टिक पाई, क्योंकि मुझे CA करना था, मेरी इच्छा थी कि मुझे चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, मैं किसी और की इच्छा पर नहीं जी रही थी। मैं कितना कर सकती हूँ, मेरी इंटेलिजेंस क्या है, मेरी एबिलिटीज़ क्या हैं, मुझे इन सारी चीज़ों का आइडिया था एंड सो डू यू हैव इट। सी, अगर आप इस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए तो ये कोई गुनाह नहीं है, आपने कोई क्राइम नहीं कर दिया है, सिर्फ एक एग्जाम थी, एक अटेम्प्ट था, नहीं क्लियर हो पाया, अगला अटेम्प्ट देंगे, क्लियर हो जाएगा। बट यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू एनालाइज कि मैं क्लियर क्यों नहीं कर पाई। दैट क्यों इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द रीजंस आर एक्सेप्शनल, लाइक फॉर सम इट वाज पर्सनल लॉस, फॉर सम इट वाज हेल्थ केओस, मे बी फॉर सम इट वाज फाइनेंशियल कंडीशन, फॉर सम अदर रीजंस, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार। दीज थिंग्स आर आउट ऑफ योर कंट्रोल यार, डोंट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ। अगर इनमें से कोई रीजन था फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गिव योर सेल्फ अ चांस, ट्राई इट अगेन एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। लेकिन अगर ऐसा था कि यू हैड ऑल द फैसिलिटीज विथ यू, सारी चीज़ें अप टू द मार्क थी, फिर भी आप नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं तो आपके एफर्ट्स में कमी थी ना। आप उसे ओपनली एक्सेप्ट करें या ना करें, बट योर सोल नोज, योर हार्ट नोज कि आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं और कितने एफर्ट्स नहीं डाले हैं। जैसे आई एम एक्सेप्टिंग कि November 22 फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ CA फाइनल वॉज माई फॉल्ट, आफ्टर दैट दोज 3 attempts वर नॉट, बट फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज। सो एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनटिल एंड अनलेस यू एक्सेप्ट, आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप ब्लेम गेम खेलते रहोगे कि ICI की वजह से मुझे मार्क्स नहीं आए, ICI ने कॉपीज सही से चेक नहीं की, प्लीज डोंट डू दिस, क्योंकि एवरी अटेम्प्ट मैंने ICI से कॉपीज मंगवाई हैं। एंड येस, आई वुड से कि थियोरी में मुझे मार्किंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है, मुझे थ्योरी की मार्किंग प्रॉब्लमैटिक लगती है,
बट प्रैक्टिकल में देर इज स्टेप वाइज मार्किंग, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इट इज स्टेप वाइज मार्किंग, और कहीं भी उन्होंने एडिशनल मार्क्स डिडक्ट नहीं किए हैं. सो स्टॉप प्लेइंग दिस गेम ऑफ हु इज रिस्पॉन्सिबल. ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल और योर सिचुएशन इज रिस्पॉन्सिबल, नथिंग एल्स. पता है, सही टाइम पे बाहर निकलना भी एक आर्ट है. मतलब इट इज़ ऑनेस्टली, क्योंकि ये इतना गंदा लूप है ना कि अगर आप अपनी मन से पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना इस कोर्स के लिए, तो आप इस लूप में फंसते ही जाओगे, और कैसे भी घिस कर आप आगे पहुंच भी गए तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो स्टेज ऐसी होती है कि अब मैं इस कोर्स को छोड़ भी नहीं सकता और अब मैं इसमें कंटिन्यू भी नहीं कर पा रहा हूँ. मतलब ना मेरा इसको पढ़ने में मन लग रहा है, और अब अगर मैंने छोड़ा इतनी फाइनल स्टेज पे आके तो मुझे लाइफ टाइम गिल्ट रह जाएगा कि यार एक ग्रुप, एक पेपर या जितना भी आपका बचा है और दे देता तो शायद आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होता. एंड दैट फीलिंग इज, ट्रस्ट मी, दैट फीलिंग इज वर्स्ट. So see you guys in the third episode of my podcast CA Consistency and Attempts, जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ how to get rid of this failure mindset and how to progress and keep up with your studies to ace it in your next attempt. Also subscribe to the channel to help me survive here. Hit the bell icon to make this channel a big hit. Like the video if you like the content and the creator, of course, and of course share it with your friends, families, aspiring CAs, people who are already chartered accountant who will resonate with what I have to say. And yes, पूरे इंडिया में फैला दो again. Okay, till then stay tuned. CA Kopal Howdy signing off.